गाइस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गाओयान जाओवेन को हाफेंग के बुलाने पर लेकर आता है, जहां पर हाफेंग जाओवेन से कहता है कि मैं तुम्हें मेरी टीम के अंदर ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी वीडियो को काफी ज्यादा अच्छे से एनालिसिस किया था। मैं तुम्हारे ऑब्जर्वेशन को देखकर काफी हैरान हो गया था कि तुमने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि ली जुयान के ऊपर कहां पर अटैक होने वाला है, जिसके बाद तुमने बड़े ही आसानी से सही समय पर स्टोर्ड को भी मार दिया था। पर जावेन हाफेन को साफ साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम के अंदर ज्वाइन होने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। पर हाफेन जावेन को वहां से जाता हुआ देखकर उसे कंडीशन देते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी जाना चाहिए। तो जावेन अपनी कंडीशन को रखते हुए कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम के अंदर ज्वाइन करूँ तो मुझे एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट का एग चाहिए। ये सुनकर गावियन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, क्या आखिर तुमने ये क्या कहा? तो जावियन चमकती हुई आंखों के साथ उससे कहता है, तुमने ही कहा है, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूं तो मुझे एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट का एग चाहिए। ये सुनकर गावियन जावियन को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर रिस्क में नहीं डालना, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट चाहिए। पर जावियन गावियन से कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम मेरी कंडीशन को पूरा कर सकते हो तो ही मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगा। तो हाफेन गावियन को शांत करते हुए जावियन से कहता है, तो क्या जिस तरीके के लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट का एग तुम्हें चाहिए, क्या उसके लिए तुम्हारी कोई स्पेशल टाइप की रिक्वेस्ट है? पर जावियन उसे कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे तो बस उसे खिलाना था, इसलिए उसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए थी। उसे बस एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट चाहिए था जिससे वो अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड को बड़ा कर सके, आई मीन एवोल्यूट कर सके। हाफेंग जावियन की बात सुनते ही उसकी तरफ एक एग फेंकता है और उसे कहता है कि पकड़ो। जावियन ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हाफेंग जावियन से कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो, क्यों ठीक है ना? जावियन अपने हाथ में एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट का एग देखकर काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है, ये तो काफी कमाल का है, मुझे तो एक फ्री में लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट का एग मिल गया। हाफेंग जावियन से कहता है कि ठीक है, अब हम लोगों के बीच में डील हुई। तो जावियन इसके लिए तैयार हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है कि ठीक है, अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जावियन वहाँ से चला जाता है और जावियन के बाद चले जाने के बाद गावियन हाफेंग से पूछता है, आखिर तुमने उसे फ्लाइंग पॉइजन बी का कंपेनियन बीस्ट एग क्यों दे दिया? हाफेंग, क्या तुम्हें जावियन के ऊपर कोई जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं है? तो हाफेंग गावियन को समझाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, पर जब मैंने जावियन की वीडियो देखी थी, जिस तरीके से वो फाइट कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो ब्लड लोटस से पहले भी लड़ चुका है। जो सुनकर गावियन भी काफी हैरान हो जाता है, पर हाफेंग हंसते हुए वहां से जाते हुए कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें बस उसे कुछ समय के लिए एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर ट्रीट करना है और कुछ नहीं। जिसके बाद सीन जावियन के घर का होता है, जहाँ पर जावियन अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड को समन कर रहा होता है और जावियन के सिल्वर फ्लाइंग एंड काफी क्यूट लग रही थी, जिसको देखकर जावियन कहता है, चलो इसको शुरू करते हैं। जो कहते हुए जावियन उस कंपेनियन बीस्ट के एग को अपने हाथ में रखे होता है, जिसे वो अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड को खिला देता है। और जावियन के उसे खिलाते ही जावियन की सिल्वर फ्लाइंग एंड को एक एनर्जी की बॉल कवर कर लेती है, जिसके साथ जावियन की सिल्वर फ्लाइंग एंड का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद एवोल्यूशन खत्म होने वाला होता है, जहाँ पर जावियन की सिल्वर फ्लाइंग एंड उस पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो एक बी की तरह लगने लगती है। और जावियन की सिल्वर फ्लाइंग एंड पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस और पावरफुल लग रही थी। ये देखकर जावियन काफी हैरान होता और कहता है कि मेरी सिल्वर फ्लाइंग एंड तो फायर पॉइजन बी के साथ फ्यूज हो चुकी है। मुझे लगता है कि दोनों के बग टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से ये एवोल्यूट हुई है। जिसके बाद जावियन अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड के स्टेटस को देखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा इंसेन थे। ये देखकर जावियन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये कमाल है, इसके स्टेटस तो देखो, इसकी स्पीड, एसएस एनर्जी, ये तो लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट की लिमिट को ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। और साथ ही जावियन वहाँ पर एक टैलेंट स्किल को देखता है जिसका नाम डीमन ब्राइट नीडल था, जो कि एक लॉन्ग रेंज अटैक होता है, जिसको देखकर जावियन काफी खुश भी था। जिसके बाद जावियन अपने कंपेनियन बीस्ट से कहता है कि काफी ज्यादा कमाल है, इन स्टेटस के साथ हम लोग उस ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस को जरूर से मार डालेंगे। इसके बाद जावियन अपने खून की ड्रॉप डालकर अपने गेम के अंदर एंटर करता है और अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड को बुद्धा लोटस से लड़ने के लिए भेज देता है। वो बुद्धा लोटस भी सिल्वर फ्लाइंग एंड को देखकर उसके ऊपर अपनी बॉल से एनर्जी से अटैक करता है,
पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो बड़े ही आराम से उस बुद्धा लोटस के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पास पहुंच जाती है। और जैसे ही सिल्वर फ्लाइंग एंट उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, ये देखकर वो जल्दी से पानी के अंदर छुप जाता है। सिल्वर फ्लाइंग एंट भी नोटिस कर लेती है और ये देखती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। पर तभी अचानक से वो बुद्धा लोटस फिर से पानी के अंदर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और ये देखकर ऐसा लगता है कि सिल्वर फ्लाइंग एंट यहाँ पर मारी जाने वाली है, पर सिल्वर फ्लाइंग एंट की स्पीड काफी ज्यादा होती है और बड़े आसानी से फिर से उससे बच जाती है। जिसके बाद वो अपने सिल्वर फ्लाइंग फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। ये देखकर ब्लड लोटस अपने ब्लड शील्ड को एक्टिव कर लेता है, पर सिल्वर फ्लाइंग एंट की स्पीड काफी ज्यादा होती है और उसकी स्विंग्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लोटस को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जिसके बाद सिल्वर फ्लाइंग एंट अपने सिल्वर फ्लाइंग फ्लैश के साथ उस ब्लड शील्ड को 2 टुकड़ों में काट देती है, जिसके साथ ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस का वो कवर भी टूट जाता है और उसका रूबी भी टूट जाता है। अब बुद्धा लोटस के ऊपर के कवर के टूट जाने की वजह से वो एसिडिक टोड उसके ऊपर अटैक करता है, पर सिल्वर फ्लाइंग एंट की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से वो बड़े ही आसानी से उसे डॉज कर लेती है। जिसके बाद वो अपने लॉन्ग रेंज अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस टोड के चेहरे को उड़ा देती है और फिर अपने लास्ट अटैक के साथ उस पिलर को भी तबाह कर देती है। पर उस पिलर के तबाह होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, पर सिल्वर फ्लाइंग एंट उससे भी बच जाती है। ये देखकर ज़ावेन भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि एक्सप्लोजन तो बहुत ज्यादा बड़ा था। मुझे नहीं लगता कि वो डिमोनिक फ्लैश नीडल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। मुझे लगता है कि ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस के मरने से पहले ही खुद से ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये देखकर ज़ावेन निराश होते हुए आगे बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ड्रॉप तो पानी के अंदर बह जाएगा। पर तभी ज़ावेन की सिल्वर फ्लाइंग एंट उसके पास आती है, जिसके मुंह में क्रिस्टल था। ये देखकर ज़ावेन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एसएस एनर्जी क्रिस्टल है, इसका मतलब उसके मरने के बाद तुम उसे वहां से लेकर आ गई थी। ये तो काफी कमाल है। शायद ब्लड पैटर्न बुद्धा हार्ट लोटस के एसेंस एनर्जी उस टेम्पल के अंदर जाने के लिए की का काम कर सकती है। जिसके बाद ज़ावेन उस एसेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से ज़ावेन को काफी ज्यादा हॉट महसूस हो रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जलने लगता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। ज़ावेन उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। ज़ावेन उस एनर्जी को कल्टीवेट करते हुए पसीने में तरबतर होता जा रहा था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। थोड़ी ही देर बाद ज़ावेन की एनर्जी कल्टीवेट हो जाने के बाद ज़ावेन के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि ब्लड पैटर्न बुद्धा लोटस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ओरिजिनल स्किल हार्ड मेडिटेशन अब एक लेवल अप हो चुका है और अब उसका नाम ब्लड मेडिटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ज़ावेन ये देखकर काफी खुश होता है और फिर अपने पसीने को साफ करते हुए सोचता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि आज मेरा बारबेक्यू बनने वाला है। जिसके बाद ज़ावेन ब्लड मेडिटेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने पलंग पर लेट कर कहता है, जैसा मैंने सोचा था कि मैं ब्लड मेडिटेशन को हार्ड मेडिटेशन से ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी ब्लड मेडिटेशन को आधे घंटे तक मेंटेन कर रखना मेरे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जिसके बाद ज़ावेन आगे कहता है कि चलो उस टेम्पल को एक्सप्लोर करने का समय आ गया है। फिर ज़ावेन फिर से अपने गेम को चालू करते हुए बुद्धा सिटी के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ ज़ावेन इस बार उस एरिया में काफी ज्यादा आराम से जा रहा था। जहाँ पर आगे बढ़ते हुए ज़ावेन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, हार्ड मेडिटेशन और ब्लड मेडिटेशन दोनों की इफेक्ट एक जैसे हैं। ये दोनों ही इस एरिया की एनर्जी को ब्लॉक करने का काम करती हैं। फिर ज़ावेन चलते चलते उस स्मॉल बुद्धा टेम्पल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर ज़ावेन बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि इस टेम्पल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हो जो मेरा वेट कर रहा हो। जो सोचकर ज़ावेन अपने स्केलेटन एंड के आर्मर को बाहर निकाल लेता है और कहता है, ये काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। पर तभी ज़ावेन का ध्यान वहाँ पर एक सूत्रा के ऊपर जाता है, जिसको देखकर ज़ावेन कहता है, ये तो माइनर परफेक्शन विजडम सूत्रा है। जिसके बाद हमें मेजर परफेक्शन सूत्रा के बारे में बताया जाता है कि उसे लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब डायमेंशनल स्टॉर्म इस धरती पर आया था तो एक बुद्धिस्ट ने अपनी पैरामॉडल एनर्जी से कुछ आर्ट्स को बनाया था, जो कि मेजर प्रोफेशन विजडम सूत्रा और एक आगामा आर्ट था। और आज के समय में बुद्धिज्म के दोनों एपिक आर्ट्स के बारे में लोग काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। पर ये तो माइनर प्रोफेशन विजडम आर्ट है, जिसे ज़ावेन पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था, पर तभी उसके सामने वो घूमने लगती है, यानी तबाह होने लगती है। ये देखकर ज़ावेन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा सर बहुत जमकर
दर्द करने लगा। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक हो चुकी है, इसलिए अब रेगुलर वीडियोस आना चालू हो जाएंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।